Hello everyone, I am Shivangi. Welcome to Decoders YouTube channel, and today I am going to discuss the solution of FizzBuzz problem on LeetCode. So we are given an integer n and we have to return a string array answer assuming that it is one indexed, यानी उसका index i1 से लेके अगर n तक चलता है तो it should satisfy the following conditions. If I is divisible by 3 and 5 तो corresponding answer वाले element के अंदर हम FizzBuzz string store करेंगे. If I is only divisible by 3 देन हम फिज स्ट्रिंग स्टोर करेंगे. इफ़ आई इज़ ओनली डिविजिबल बाय 5 तब हम बस स्ट्रिंग स्टोर करेंगे. एंड इफ़ नन ऑफ दीज कंडीशंस आर ट्रू तो हम डायरेक्टली आई की ही वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग स्टोर कर लेंगे. सो द क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं. एन इक्वल्स टू 15 अगर हम लेंगे इनपुट तो हमें पता सबसे पहले 1 होगा एंड 1 इज़ नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5 तो डायरेक्टली 1 हम स्टोर कर देंगे. सिमिलरली विद 2 दोनों से डिविजिबल नहीं है, हम डायरेक्टली 2 स्टोर कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. उसके बाद जब 3 आता है वी नो दैट 3 इज़ ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 3 तो हमारी स्ट्रिंग फिर स्टोर हो जाएगी. फिर 4 दोनों से नहीं होगा डिविजिबल तो हमारा डायरेक्टली 4 स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. फिर जब 5 आएगा वी ऑब्वियसली नो दैट 5 इज़ डिविजिबल बाय 5 तो हमारा बस स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी. ऐसा करते करते जब हमारा आई इक्वल्स टू 15 होगा वी नो दैट 15 इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 तो हमारी फिज बस स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी. तो क्वेश्चन का जो हमारा सोल्यूशन होगा उसमें हमारी अप्रोच काफ़ी डायरेक्ट होएगी कि वी विल यूज़ इफ़ एंड एल्स इफ कंडीशंस फॉर एवरी केस. एक बार उसका कोड देख लेते हैं. तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेक्टर आंसर बना लिया है ऑफ साइज n और उसके बाद हमने i इक्वल्स टू 1 से i इक्वल्स टू n तक का एक लूप चलाया है. सबसे पहले हमने दोनों की कंडीशन चेक करी है. अगर ये दोनों से डिविजिबल है देन आंसर ऑफ i माइनस 1 इज इक्वल टू फिजबस. अब हमने यहाँ पे i माइनस 1 इसलिए लिया है बिकॉज वी नो दैट वेक्टर्स इन C++ आर 0 इंडेक्स्ड. फिर बाद में हमने 3 एंड 5 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर ली है एंड हमने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग स्टोर कर दी हैं. जब ये सारी कंडीशंस फॉल्स आएंगी तो हमने i को डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया है एंड देन लूप टर्मिनेट होने के बाद हमने आंसर को रिटर्न कर दिया. तो ये काफ़ी डायरेक्ट अप्रोच थी एंड काफ़ी ईजी थी, लेकिन हम इसे थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि आई मॉडुलस 3 हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं एंड सिमिलरली आई मॉडुलस 5 वाला हम स्टेटमेंट 2 बार रिपीट कर रहे हैं. तो एक तो एक डुप्लीकेसी फैक्टर आया है एंड सेकेंडली जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो इफ़ एंड एल्स इफ वाले केसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन सकते हैं. लेट्स से एक और मैं कंडीशन डालती हूँ दैट इफ़ आई इज़ डिविजिबल बाय 7 तो हम जैज़ वाली स्टोर करेंगे स्ट्रिंग. तो उसके लिए सबसे पहले हमें 3, 5 एंड 7 वाली कंडीशंस चेक करनी होगी. देन 3 एंड 5 वाली कंडीशन, देन 5 एंड 7 वाली, देन 3 एंड 7 वाली, देन ओनली 3 से डिविजिबिलिटी, देन ओनली 5 से डिविजिबिलिटी, देन ओनली 7 और जब ये सब ट्रू नहीं होगा तो एक और कंडीशन. तो हमें सिर्फ 3 नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए टोटल 8 कंडीशंस लग रही हैं. तो इससे हमारा एक बेटर अप्रोच आ सकता है जिसमें हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का यूज़ कर सकते हैं. उसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम हर एलिमेंट को एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देंगे. उसके बाद इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरी अदर कॉम्बिनेशन हम डायरेक्टली नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और अगर वो ट्रू होगा तो हम उसके अंदर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट या ऐड कर देंगे. अब इसी वाले को एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारा फिजबस है. उसके अंदर अगर i 3 से डिविजिबल होगा तो हम उसके अंदर फिज कॉन्कैटिनेट कर देंगे और फिर बाद में हम 5 से चेक करेंगे डिविजिबिलिटी तो हम उसके बाद हम बस कॉन्कैटिनेट कर देंगे अगर वो ट्रू होगा तो इससे अगर कोई नंबर दोनों से डिविजिबल होगा तो सबसे पहले तो हमारे आंसर के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग थी. फिर 3 वाली कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी तो एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर हमारा फिज कॉन्कैटिनेट हो जाएगा. तो अभी आंसर के अंदर हमारी फिज स्ट्रिंग स्टोर्ड होगी. फिर 5 वाली कंडीशन भी ट्रू होगी तो उसके अंदर बस कॉन्कैटिनेट हो जाएगा. तो हमारे आंसर में पहले से ही फिज था और हमने बस कॉन्कैटिनेट कर दिया तो हमारे आंसर की वैल्यू फिज बस बन जाएगी. तो एक बार उसका कोड देख लेते हैं. हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेक्टर ले लिया ऑफ आंसर जिसके अंदर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी हर एलिमेंट के लिए. उसके बाद हमने वही सेम लूप चलाया एक i इक्वल्स टू 1 से i इक्वल्स टू n तक का. फिर हमने एक डिविजिबिलिटी कंडीशन चेक कर ली और अगर है तो हमने कॉन्कैटिनेट कर दी स्ट्रिंग 3 के लिए फिज एंड 5 के लिए बस. और इसके बाद भी अगर हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी रहती है इसका मतलब तो ये है कि किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो हमने सिर्फ i को कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में और कॉन्कैटिनेट कर दिया. इससे हम मल्टीपल नंबर्स के लिए भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं बाय एडिंग जस्ट अ सिंपल इफ स्टेटमेंट जो बाकी दूसरों से इंडिपेंडेंट होएंगी. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होएगी ऑर्डर ऑफ n दोनों के लिए बिकॉज
हमने एक लूप चलाया i इक्वल्स टू 1 से i इक्वल्स टू n तक का, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ 1 इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग आउटपुट आंसर एज complexity analysis. Let us run the code for once. Accepted है, 4 milliseconds का रन टाइम है. That's about the video. Thank you for watching the video. Please don't forget to like and subscribe the channel. Bye.